प्रोग्राम के बाद स्टार्टिंग से हमारे जो पाकिस्तान के फास्टर रिलीजियस स्टाफ आएंगे और वो स्टार्टिंग करेंगे। अपने सिरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदा उन कादर मुतलक का आसमानी बाप, हम दिल की गहराई से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए, जिसमें आसमानी बाप तूने ये फजल अता किया कि हम फाउंडेशन ग्रुप के साथ मिलकर क्रिसमस और न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस में शामिल हो सकें। और रहीम आसमानी खुदावंद, यहाँ तमाम मौजूद मेंबरान्स के लिए और खुदावंद तेरे लोगों के लिए हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो दूर और नज़दीक से खुदावंद यहाँ मौजूद हैं, ताकि खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। आसमानी बाप, मुल्तजी हैं कि इस वक्त प्रोग्राम के आगाज़ में तू आप खुदावंद हमारी रहनुमाई कर और फजल अता करके खुदावंद ये प्रोग्राम हम इससे हर एक के लिए बरकत का वसीला बने। बिलखसूस खुदावंद तेरा ममसूह, खुदावंद तेरा खादिम बिशप फ्रेडरिक जॉन साहब जब खुदावंद तेरे कलाम को खुदावंद तेरे लोगों तक पहुँचाएँ, तो खुदावंद उस कलाम के वसीले से हम इससे हर एक आए खुदावंद बरकत हासिल करें। बड़ी रहनुमाई कर, ये सब कुछ तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तिलावत की बारी है, वो तिलावत हमारी मिसेस एडवोकेट शबाना खोखर को मैं दावत देता हूँ कि वो तिलावत करें। आपकी भरपूर तालियों में खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की हम तिलावत सुनेंगे। लूका की इंजील उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से लेके 15वीं आयत तक। लूका की इंजील दूसरा बाब, पहली आयत से 15वीं आयत तक। पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकिम क्लोनियस के अहद में उड़ी और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके वास्ते सराय में जगह ना थी। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गले की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो। और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुना। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें, और ये बात जो हुई है जिसकी खुदावन ने हमको खबर दी है
देखिए आमीन। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र। बाइबल स्पीच करेंगे, हमारे दरमियान में मौजूद हैं बिशप फ्रेडरिक जॉन साहब। और मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, ये इस्लामाबाद में थे और फ्लाइट नहीं मिली थी, तो काफ़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद ये अभी यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं चाहता हूँ इनकी स्पीच सुनने के लिए हम सब अपने पैरों पे खड़े हों ताकि मैं उनको वेलकम करूँ और उनको हम इज्जत दें। आपकी भरपूर तालियों में बिशप फ्रेडरिक जॉन। आज शाम यकीनन हम सब के लिए इंतहाई मुबारक है और बहुत अहम है, इसलिए कि बहुत कम होता है कि हम दोनों कम्युनिटीज़ के लोग मिलकर इकट्ठे बैठें और इस तरह से पहले खुदा की इबादत करें और फिर खाने में शिराकत करें। इंडिविजुअली तो हम सब एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, मुस्लिम क्रिश्चियन लोग, लेकिन इस तरह से बड़ी गैदरिंग में इस तरह से इकट्ठे होना बहुत अहम है। और आज शाम मैं इस वक्त के लिए और इस खूबसूरत ग्रुप के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ और नसीर बरकत साहिब और उनकी फाउंडेशन ग्रुप के तमाम पहरेदारान को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और इस प्रोग्राम को तरतीब दी। सो फाउंडेशन ग्रुप के तमाम अफसरान को लेकर के बड़ी बड़ी बीमारी और मेरी दुआ है कि खुदा इस मोहब्बत प्यार की फ़ज़ा को इसी तरह से बनाए रखे, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हुए लोग के हम मुख्तलिफ़ मसालत के लोग हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहब के मानने वाले हैं, लेकिन एक आम बात जो बड़ी मुश्किल है वो ये है कि हम सब एक खालिद खुदा के मखलूक़ात हैं और हम सब इब्राहिमी मज़ाहब के लोग। कम अज़ कम ये बात बड़ी अहम है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के काम पर ईमान रखना और उनकी कुर्बानी पर ईमान रखना और उन वाक़यात को दोहराना, ये दुनिया के 3 बड़े मज़ाहब की बुनियाद, जिसमें यहूदियत है, इस्लाम है और मसीहियत। तो ये कुछ बुनियादें हैं, कुछ अकानियाँ हैं जो हमें इकट्ठा बैठने के लिए तैयार करती हैं। और अगर ऐसी अकानियाँ और ऐसी बुनियादें हमारी वजूद की बुनियाद पे ना भी तो भी हम सब एक ही खुदा के मखलूक हैं और सब इंसान होते हुए एक दूसरे के साथ रहते हुए एक दूसरे के चैलेंजेस को समझते हैं, एक दूसरे की परेशानियों को समझते हैं और इसीलिए हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि हम सब एक दूसरे के सहारे हैं, एक दूसरे के मददगार हैं। दुनिया में आज जिस फिक्रमंदी का इजहार हो रहा है, जिसको हम इंटरफेथ हार्मनी के नाम से जानते हैं, और दुनिया के बहुत सारे मज़ाहब जो है वो इस फिक्रमंदी में है कि दुनिया जिस अफरा तफरी का शिकार है और जिस इंतशार का शिकार है, उसमें बहुत लाज़म हो गया है कि बनी नौ इंसान मिलकर एक दूसरे के साथ रहना सीखे और एक दूसरे की मददगार हो, एक दूसरे के लिए अवेलेबल हो, ताकि हम सब मिलकर इस दुनिया के चैलेंजेस को निपट सकें। क्योंकि आज की दुनिया में जो चैलेंजेस हैं वो मजहबी नेचर के इतने ज़्यादा नहीं हैं, वो कि मज़हब में डिबेट तो हमेशा रहती है, लेकिन अब जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस मुख्तलिफ हो गए। फिर उसके अलावा जो हमारी टेक्नोलॉजीज जो है, इंटरनेट सर्विसेज जो है, उसका जो प्रेशर है इंसानी असाब के ऊपर, उससे निपटने के लिए इंसानों को इकट्ठा रहने की और इकट्ठा होने की नेचर को केयर करने की ज़रूरत पड़ रही है कि हम किस तरह से इस दुनिया में सर्वाइव कर सकते हैं। मज़हब एक पीछे रह गई है बात। अब तो इंसानों को कुछ और चैलेंजेस दरपेश हैं इस दुनिया में रहते हुए, और इस दुनिया में रहते हुए, आज के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए, ये बहुत ही लाजिम है कि हम एक दूसरे के साथ रहना सीखें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। जो फसाद और इंतशार की वजह है वो क्या है?
मैं काफ़ी तौर पर जब सोचता हूँ तो वो ये नहीं है कि हमारे मज़हब मुख्तलिफ हैं, वो ये नहीं है कि हम एक दूसरे से फिजिकली मुख्तलिफ हैं, बल्कि मैं भी ये बात कहा करता हूँ कि बीइंग डिफरेंट इज़ अ ब्लेसिंग। हम सब डिफरेंट हैं और डिफरेंट होना इज़ अ नेचुरल, क्योंकि खुदा ने हर इंसान को मुख्तलिफ बनाया है। मेरे जैसे ये भाई नहीं हो सकते और इन जैसे अगले भाई नहीं हो सकते और इन जैसे वो शख्स नहीं हो सकते। हर शख्स अपनी ज़ात में मुख्तलिफ है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि बीइंग डिफरेंट इज़ अ ब्लेसिंग। ये खुदा का प्लान है, ये खुदा का मंसूबा है, उसने ऐसा बनाया है और ये ब्लेसिंग की बात है, ये बरकत की बात है। लेकिन डिवाइडेड होना ये खुदा की रज़ा नहीं है। जो डिवीजन है दुनिया में वो सिर्फ और सिर्फ इसी बना पर है कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसकी कैपेसिटी में रखा है। मैं अगर किसी हिंदू से मिलता हूँ तो मेरी ख्वाहिश होती है कि हिंदू मेरी तरह का हो जाए और वो क्रिश्चियन हो जाए। मैं उसको एज हिंदू एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? फिर किसी मुस्लिम की मुझे मिलकर ये ख्वाहिश होती है कि मैं मुसलमान हो जाऊँ, तो कोई मुसलमान दोस्त मुझे एज मसीह एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? तो मुझे अपनी कैपेसिटी में रहते हुए दूसरे को उसकी कैपेसिटी में एक्सेप्ट करना है। या इसके बाद इतनी ना साउंड इसका खराब है। और दूसरी बात जो बहुत लैक कर रही है इस दुनिया में वो है रिस्पेक्ट की। नंबर 1 तो हम एक दूसरे को उसकी कैपेसिटी में रखते हुए एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि अगर एक मुसलमान मेरा दोस्त है तो वो मुसलमान होते हुए मुझे काबिल कबूल है, और अगर कोई हिंदू है तो वो मुझे हिंदू होते हुए काबिल कबूल है। आई मस्ट एक्सेप्ट उसकी कैपेसिटी में रहते हुए। पानी की उसकी माइक कभी हो रहा है। और अगर हम एक्सेप्ट करते भी हैं तो फिर हमें रिस्पेक्ट के पहले की कहीं कमी है कि हम पूरे तौर पर उसको रिस्पेक्ट नहीं देते। और जब तक हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, इस दुनिया में अमन और सलामती की फजा कायम करना बहुत मुश्किल काम है। अमन और सलामती का पैगाम जो है वो दुनिया के तमाम मज़ाहब यही बात कहते हैं कि हम अमन और सलामती के पैगामबर हैं। हमने जो हवाला इस मौके की मुनासिबत से जो क्रिसमस और न्यू ईयर के ताल्लुक से प्रोग्राम रखा गया है और मैंने हवाला एक पढ़ा है लूका की इंजील में से, उसमें आसमानी फरिश्तों की तरफ से इस दुनिया को एक पैगाम दिया है जो कि क्रिसमस का पैगाम है। और ये पैगाम किसी इंसान की तरफ से नहीं है, बल्कि यीशु मसीह की पैदाइश के मौके पर लिखा है कि आसमानी लश्कर की एक गिरोह, और गिरोह का लफ्ज़ जो इस्तेमाल है उसमें एक से ज्यादा फरिश्तेगान थे। तो फरिश्तेगान की एक बड़ी गिरोह की तरफ से ये मैसेज तशहीर हुआ, मशहूर हुआ, इस दुनिया के लोगों को ये पैगाम दिया गया और लिखा गया कि आग में बाला पर खुदा की तमजीद। पहली सतह पर ये लिखी है क्योंकि तमजीद और हम के लायक ज़ात वही है जो आसमानों पर तख्तनशी है और हमारे दरमियान रहती है, क्योंकि वो हर जगह मौजूद है। दूसरी बात जो फरिश्तों की मार्फत इस दुनिया के लोगों तक पहुंची वो ये है, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे खुदा राजी है सुलह। हर इंसान अपने मजहब की पैरवी करता रहता है, लेकिन खुदा को राजी करने की ख्वाहिश बहुत बुलंद है। खुदा की रजा कहाँ है? क्या खुदा की रजा ये है कि मैं किसी गरीब पर जुल्म करूं इसलिए कि मैं ताकतवर हूं? मैं किसी अनपढ़ की तहकीर करूं इसलिए कि मैं पढ़ा लिखा हूं? तो खुदा की खुशी इस बात की है कि गरीबों की मदद की जाए और कमजोरों को सहारा दिया जाए। तो खुदा की रजा को मालूम करना ही दरअसल क्रिसमस के पैगाम को समझने की बात है। और जब तक हम खुदा की रजा की उस पहलू को नहीं समझेंगे जो कि
फरिश्तों के इस पैगाम में है कि जमीन पर जो आदमी रहते हैं उनकी खुदा के साथ सुलह उसी सूरत में हो सकती है, उसी सूरत में खुदा के साथ वो खुशनुदी में बढ़ सकते हैं, मकबूलियत में बढ़ सकते हैं, जब तक वो खुदा की रजा को अमल में नहीं लाएंगे। और खुदा की रजा को अमल में लाना ही वाहिद एक जरिया है इस दुनिया में अमन और सलामती को कायम करने। और अगर ये पैगाम क्रिसमस का है तो ये पैगाम फिर हर उस इंसान के लिए है जो दुखी है, जो गमज़दा है, जो चैलेंजेस को सामना करता है, जो क्राइसिस में रहता है, जो दुखी है, जो परेशान। और हम ये नहीं कर सकते कि हम बड़े रिसोर्सफुल है, हमारे पास बहुत पैसे हैं, हमें परेशानी नहीं है। हर इंसान के सामने परेशानी की नेचर बदल दी जाती है। अगर गरीब है तो उसकी परेशानी की नेचर फर्क है, अगर कोई अमीर आदमी है तो उसकी परेशानी की नेचर फर्क है। परेशानियां जिंदगी में रहती है, लेकिन किसी भी नेचर की परेशानी हो उसमें अगर हम खुदा की ताबेदारी में और उसकी रजा के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे तो हम क्रिसमस की रूह में जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये क्रिसमस की रूह ये है कि हम सुलह और सलामती के साथ एक दूसरे के साथ रहे, क्योंकि इसमें खुदा की रजा मौजूद है। और खुदा की रजा की तशरीह और वो पैगाम फरिश्तों की मार्फत यीशु मसीह की पैदाइश के मौके पर इस दुनिया को दिया गया। और मैं सोचता हूँ कि यीशु मसीह की पैदाइश के मौके पर जो पैगाम मिले हैं वो क्रिश्चियनों को नहीं मिले, क्योंकि उस वक्त मसीहियत नहीं, मसीहियत की बुनियाद को यीशु मसीह ने रखी। जब उन्होंने अपनी तालीमात का आगाज रखा और उसको शुरू किया, उस वक्त तो सिर्फ उस वक्त इस्लाम भी नहीं था, उस वक्त तो सिर्फ यहूदियत थी और या बुत परस्त कवाम थी, रोमी थे, यूनानी थे वगैरह वगैरह। तो उस जमाने की दुनिया में जो ग्रुप्स थे वो आज भी मौजूद हैं। उस वक्त खुदाबंद कौम सिर्फ यहूदियत थी। आज दुनिया के नक्शे के ऊपर 3 बड़ी अक़वाम है जो खुदाबंद है। इस्लाम है, मसीहियत है, लेकिन बुत परस्त अक़वाम तो अभी भी इस दुनिया के नक्शे पर है। और ये पैगाम जो सुलह सफाई का है ये हर उस शख्स के लिए है जो इस जमीन पर रहते हुए खुदा की खुशनुदी में बढ़ना चाहता है। और ये पैगाम सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं है, ये पैगाम तो इस जमीन पर रहने वाले हर फर्द के लिए है कि वो सुलह सफाई के साथ रहे। और सुलह सफाई उस वक्त तक नहीं हो सकती, अमन और सलामती उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हम किसी को उसकी कैपेसिटी में एक्सेप्ट नहीं करते और उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। ये पैगाम है क्रिसमस जो हम यहाँ बैठे हैं सेलिब्रेट करने के लिए। और ये सेलिब्रेशन सिर्फ खाने के लिए नहीं है, खाना उसका एक हिस्सा है, लेकिन इस सेलिब्रेशन का एक बड़ा हिस्सा ये है कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करें और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, ताकि हम सब जिस जज्बे से पैदा हुए हैं वो जज्बा हमारी जिंदगी में कायम रहे। और फरिश्तों ने कहा कि आग में बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है उनमें सुलह रहे। तो सुलह जो है, सलामती जो है, अमन जो है, वो सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है कि हम फरिश्तों के पैगाम पर यकीन करें, हम फरिश्तों के पैगाम को एक्सेप्ट करें और फिर जाकर हम क्रिसमस की हकीकी खुशी को सेलिब्रेट कर सकें। न्यू ईयर के तलक से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि न्यू ईयर जो त्यौहार है वो किसी एक कौम का नहीं है। जब साल तब्दील होता है तो ज़मीन पर बसने वाला हर फर्द, चाहे वो किसी भी कीमत से तलब करता है, वो उसको सेलिब्रेट करता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कई दफ़ा हम जिसको नया साल कहते हैं वो कई दफ़ा सिर्फ नेक्स्ट ईयर होता है, वो अगला साल होता है, इसलिए कि हम पिछले साल की कमजोरी को लेकर ही अगले साल में लागू हो जाते हैं। अगर पिछले साल हम बेईमानी करते थे, धोखा देते थे, तो अगले साल में भी हम वही करते हैं। तो फिर ये नया कैसे हुआ? नया तो उस सूरत में होगा अगर हमने पिछले साल की किसी बात को छोड़ दिया है। मैं कहूँगा कि इस लिहाज से साल मेरे लिया है, क्योंकि पिछले साल मैं झूठ बोलता था, अब मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। तो फिर मेरा
ये अगला साल जो है ये नया साल है। तो ये नया साल तो हमारे रवैयों से बनेगा, हमारे करैक्टर से बनेगा। अदरवाइज ये नया साल नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर है, न्यू ईयर नहीं है। तो ये हमें डिसाइड करना है अपने रवैये से, अपने तर्ज जिंदगी से, अपने तर्ज फिक्र से कि ये साल नेक्स्ट ईयर है कि न्यू ईयर है। और न्यू ईयर अगर बन गया तो फिर इस दुनिया में अमन और सलामती की फजा कुदरती तौर पर, फितरी तौर पर कायम हो जाएगी, क्योंकि हम कुछ नया करना चाहते हैं। और मैं सोचता हूँ कि आज का ये इकट्ठा होना जो है ये इस बात की दलील है कि खुदावंद हमारी जिंदगियों से खुश है, क्योंकि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। और हम सब मिलकर इस बात को देखें कि गुज़श्ता साल में मेरी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी बात थी जिससे खुदा राज़ी नहीं था। तो अगर अल्लाह की ज़ात किसी बात में राज़ी नहीं है और मैं वो कुछ करता जा रहा हूँ, तो फिर मेरा ही किरदार है जो दुनिया भर अमली और मुशाह का बायस है। तो हमें इस बात को देखना है कि अगर हम क्रिसमस और न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो हमें इसको न्यू ईयर बनाना है अपने रवैयों से और अपने किरदार से, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ नेक्स्ट ईयर हो, हमें इसको न्यू ईयर बनाना है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने दिमाग में इस्तेमाल करें। आज की शाम आप सबको बड़ी मुबारक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच बिशप साहब। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं फाउंडेशन ग्रुप की तरफ से वेलकम नोट पेश करने के लिए हमारे फाउंडेशन स्टेट के सीईओ और करंट एजुकेशन सेक्रेटरी सैयद फजल रहमान को दावत देता हूँ। आपकी तारीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम मसीह बरादरी और अपने दीगर दोस्तों को प्यार भरा सलाम पेश करता हूँ और साथ ही आदाब पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फजल रहमान है और आप लोग बखूबी मुझसे वाकिफ हैं, एजुकेशन सेक्रेटरी डेप्यूटी एरिया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज आप लोगों को एक बार फिर इस दावत में एक साथ देखते हुए, और हमारा साथ ऐसे ही आप लोग आगे बरकरार रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आगे भी हमारे प्रोग्राम को अपनी शिद्दत से कामयाब बनाएंगे। थैंक यू। मेरे ऑर्गेनाइजेशन के दो सितारे जो आपके सामने आज मौजूद हैं, एक हारून इदरीस और एक आशिर इनायत। मैं फख्र से ये बात कहता हूँ कि आप लोगों को इस प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए एक बार फिर इन्होंने कदम उठाया और अपने तमाम मसीह बरादरी को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। और इंशाअल्लाह हम आगे भी दोस्ती और भाईचारगी और ऐसे ही साथ रहे। इंशाअल्लाह हम एक मजबूत इंडस्ट्री तो हम है ही एक, इंशाअल्लाह मगर ऐसे ही मिलके साथ काम भी करते रहेंगे, अपने बिजनेस को भी बढ़ाते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह एक दिन हम अपना नाम, वैसे तो हमारी एक एसोसिएशन है डेफिनेटली आप सब जानते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी आपस में मिल के मसीह बरादरी खास तौर से, क्योंकि ये प्रोग्राम मसीह बरादरी के लिए और मेरे दीगर दोस्त और भी मौजूद हैं, तो आपस में अगर हम लोग इस तरीके से गेट टुगेदर करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम आगे और कामयाब होंगे। थैंक यू। एक बार फिर से आप लोगों का दिल से शुक्रिया आप लोग के आने का, बहुत शुक्रिया। अब फाउंडेशन ग्रुप के जो सेकंड सीईओ हैं, हमारे बैरियर टाउन ब्रांच के सीईओ, मैं चाहता हूँ वो स्टेज पे आएँ और फाउंडेशन ग्रुप की तरफ से दूसरा वेलकम नोट पेश करें। आपकी भरपूर तालियों में मोहम्मद माजिद खान। मेरा नाम माजिद खान है और मैं एज अ सीईओ ब्रांच ऑफ बिजनेस का फाउंडेशन की तरफ से परफॉर्म कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ दी प्लेस से मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा, कुछ लोगों से रहा भी है और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। तो अच्छा, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सबका, जो आप सब आज के प्रोग्राम में शिरकत की और हमें इज्जत बख्शी। इसके अलावा हारून भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने अपनी इस खुशी के मौके पे हम सबको एक यकजा किया और अपने साथ अपनी खुशियाँ शेयर की।
साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक प्रोग्राम जो है आपका, ये एक पैगाम आम है हमारी तरफ से, आलम प्लीज की तरफ से, आपकी कम्युनिटी की तरफ से, कि हम यकसा बुनियादों के ऊपर हमारी जिंदगी के अंदर हम लोग काम करते हैं। कोई फ़र्क नहीं है, कोई लासानियत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस इंडस्ट्री के अंदर, इस कम्युनिटी के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। और इवन के इसमें किसी मतलब मैंने भी देखा कोई फ़र्क हो, कोई मुख्तलिफ रंगत के, मुख्तलिफ लासानियत के लोग यहाँ पर हैं, लेकिन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। मैं अल्लाह पाक से दुआ करूँ कि हमारी इंडस्ट्री को बगैर किसी फ़र्क के, लासानियत के, इसमें मज़ीद बरकत से हमारे काम कारोबार है। हम वो लोग हैं जिस इंडस्ट्री के ऊपर अल्लाह पाक का खास करम है, तो हम लोग यही मोहब्बत अपनी एक दूसरे के साथ बांटते रहें और यही हमारा जो इंडस्ट्री है ये रमा दबा रहे। थैंक यू। अब बारी आती है स्पीचेस की। जो हमारे गेस्ट, ऑनरेबल गेस्ट हैं, उनकी स्पीचेस की बारी आती है। तो आप सबसे एक सवाल है, आप किस को पता है कि डिस्टिलरिया का फाइनेंस सेक्रेटरी कौन था? पहला फाइनेंस सेक्रेटरी कौन था? मैनेजिंग कमेटी के अलावा ये सवाल है, किसी को पता है? मैनेजिंग कमेटी के अलावा ये सवाल है। अच्छा, तो उनका इंट्रोडक्शन करवाने से पहले उनके लिए कुछ अल्फाज मैंने लिखे हैं, 2 लाइनें लिखी हैं, वो मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा आपको। सादा मिजाज हूँ, मुझे सादगी पसंद है। सादा मिजाज हूँ, मुझे सादगी पसंद है। तकनीके खुदा हूँ, मुझे आजिज़ी पसंद है। आपकी भरपूर तालियों में मिस्टर शहजाद गिल। आप सबको बहुत बहुत सलाम, और स्पेशली फाउंडेशन से आवाज़ आपको ठीक आ रही है? स्पेशली फाउंडेशन से जो आ रहा है, फाउंडेशन से कंस्ट्रक्शन, वेंचर क्लब, इंस्टीट्यूशन, सर्वियर, मुहर्रम, इनसे जो है बहुत पूरी टीम से स्पेशली बहुत सीखा है। नेक्स्ट ईयर भी जो एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया था एक ईयर की इत्तेफाक के लिए, और इसकी फाउंडेशन हमारे रियल एस्टेट में भी और किसी काम के में भी सबसे बड़ा मई चीज है कि फाउंडेशन है, सब कुछ है। तो फाउंडेशन जो है वो इन्होंने एक रखी और इससे मैंने कुछ सीखा। इन्होंने मेरा दावा सुनाया, बहुत अच्छा कराया, इस लाइक नहीं था, उस मजबूरन मैं बन गया और बस काम चल रहा। अच्छा, अवसर ये है कि जरा ये ट्रीटमेंट देंगे, एक सेकंड। 95% लोग जो काम करते हैं वो ये नेक के नीचे के हिस्से से करते हैं। 95% एक रिसर्च है कि वो नेक के नीचे के हिस्से से करते हैं, वो कहलाता है हार्डवर्क। और 5% लोग जो काम करते हैं वो नेक से ऊपर वाले हिस्से से करते हैं। उसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से समझ लीजिए, ये हमारे हाथ में कलम है, ये जो है 95% है। अब ये है कि जब हमने इसको शुरू किया, इससे लिखना शुरू किया और यहाँ करके ऐसे लिख दिया, बहुत कुछ लिखा, स्याही भी खत्म हुई, वर्क भी हुआ, फिर भी ये रूल कर रहा है इसके ऊपर, फिर भी इसके ऊपर रूल कर रहा है। और जब ये थक के आया तो फिर ये सॉफ्टवेयर फाउंडेशन स्टेट के अंदर भी यही चीज है कि स्मार्ट वर्किंग कहलाती है। ये स्मार्ट वर्किंग करते हैं। गूगल को हम सब जानते हैं। गूगल के सीईओ से एक ही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है ना, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर क्या है और उसको आपने ओवरकम कैसे किया। अगर किसी भाई को पता है तो बताए। एक ही 15 मिनट लिए थे उसने इस सवाल का जवाब देने के लिए कि फेलियर क्या है और उस फेलियर को ओवरकम कैसे किया। तो उसने 15 मिनट के बाद जो जवाब दिया तो उसने कहा कि हार्ड वर्किंग को कम करके नेटवर्किंग और स्मार्ट वर्किंग ने किया। फाउंडेशन स्टेट यही कर रही है। फाउंडेशन स्टेट यही कर रही है। आज इतने सारे उनके मतलब ग्रुप्स बन गए हैं और ये अल्लाह पाक ने और तरक्की दे और आगे मज़ीद आगे बढ़ने की तौफीक अता करें। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग भी 2022 में हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग में आए। स्मार्ट वर्किंग में आएंगे तो पूरी इंडस्ट्री जो है हमारी
एक से हम फाउंडेशन के फिर आप कोई एक्टिविटी करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आप सबको बताता चलूं, आज की शाम हमारे साथ हमारे डिप्लेरिया के जो प्रेसिडेंट, तीनों एक्स प्रेसिडेंट मौजूद हैं, जिसमें राजा मदर साहब, शाहिद अलीम साहब और नूर अबरेजो साहब हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब तालियां बजाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट है उनमें से दावत देने जा रहा हूं। हमारे सीनियर हरदिल अजीज, इनके लिए भी मैंने एक लाइन लिखी है। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। आपकी भरपूर तालियों में मिस्टर शाहिद अलीम साहब। सबसे पहले तो मैं फकीर रहमान साहब, राज कबीर साहब, हारून रशीद साहब, आशिर गिल साहब, नजीर बकर साहब, शहजाद गिल भाई, बैदर महमूद भाई और रशीद साहब, जो भाई हमारे दूर से तशरीफ लाए। हमारे दूसरे इनके लिए बड़ी इज्जत है कि इतनी दूर के आए खाली हमारे स्टाफ के लिए, हमारी जो इज्जत बढ़ाने के लिए। तो मैं तो बहुत शुक्रिया करता हूँ। मैं ये बताता चलूँ कि फाउंडेशन, जैसे बात की हमारे गिल साहब ने कि फाउंडेशन तो लाने किसी भी चीज़ की फाउंडेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना। बच्चा पैदा तो उसकी फाउंडेशन, माँ बाप उसकी फाउंडेशन बनाते हैं, करते हैं। तो पैदाइश के बाद फाउंडेशन शुरू होती है। ये फाउंडेशन ग्रुप जो नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है। समझ लीजिए एक इंस्टीट्यूशन हो गया, ये ग्रुप नहीं है बल्कि इंस्टीट्यूशन है जो कि इसके अंदर इतने सारे जॉब से उसमें और भी बढ़ेंगे। अभी जिसकी बात के ऊपर कर रहे हैं लोग, इसको और भी बढ़ेंगे। तो मैं इसको सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो लोग हैं ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और फाउंडेशन ग्रुप हमेशा आगे होता है। हर तरह के जब इलेक्शन होते हैं, हमारे इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, और ये कई सेमिनार भी उनसे करवाते हैं, लोग अवेयरनेस भी देते हैं। तो वह बड़ी खुशी होती है कि ऐसे लोग हैं काबिल हमारे इंडस्ट्री में, हमारी रियल इस्टेट इंडस्ट्री में जो ये काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे अच्छे काम। फराज कबीर साहब जब थे एजुकेशन सेक्रेटरी, उनके जमाने में बड़े काम हुए। फकीर रहमान साहब हैं, इससे पहले और भी लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर चुके हैं। तो माशाल्लाह हमारे जनरल सेक्रेटरी में जितने भी रहती है एजुकेशन सेक्रेटरी जो लोग भी बने, सबने अपने अपने वक्त में बहुत अच्छा काम किया। हमारे यूनिवर्सिटी साहब भी इसमें थे शामिल। सबसे बात में जो यहाँ करना चाह रहा हूँ, ये जो आज कम्युनिटी जो हमारी है, इसको मैं मुबारकबाद देता हूँ। एक तो क्रिसमस की भी और न्यू ईयर की भी। और ये लोग हमारे लिए इंतहाई अहम है, हमारे लिए, हमारी बरादरी में इनका बहुत अच्छा मुकाम है। और इससे पहले जब मैं सदर था, उससे पहले भी हम लोग, मेरे घर में माशाल्लाह हर साल इनकी दावतें मैंने की है। जब मैं 4 साल रहा तो 4 साल हमने इनकी कम्युनिटी को बुलाया और उनको हमने इज्जत दी। उसके बाद भी एज अ प्रोफेशनल ग्रुप के भी मेरे घर में जो हमने बुलाया काफ़ी दफ़ा पे। आगे थोड़ा सा इख्तलाफात हुए, क्या मसले हुए हमारे ग्रुपों में, तो उसकी वजह से वरना हर साल हमारी होती थी मेरे घर पर काम। मैं यहाँ पर जो इतने सुदूर बैठे हुए हैं, हमारे पुराने जिक्र मेहती साहब जो कि हमारे डेफिनेटली एक पुराने जो वजूद में थी, जिसकी बुनियाद बनी थी डेफिनेटली की, उसके दूसरे सदर पहले सदर जो थे वो हमारे मधुमाली मलिक साहब थे। उसके बाद हमारे जिक्र मेहती साहब बने थे। उसके बाद ये खत्म हो गई थी, फिर उसके बाद हमारा तहलील हुई और दोबारा बन गई, एक हो गई। उसके बाद पहली दफ़ा मैं बना, दूसरी दफ़ा, फिर 2 दफ़ा दादा मदर साहब, इसके बाद नूर साहब, बड़ा माशाल्लाह जुबैर साहब जो आजकल बीमारी के जरिए है। और बाकी यहाँ पर काबिने बैठे हैं, नायब सदर के हमारे टीम में नायब सदर भी बैठे हुए हैं। मैं सबको यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी हमारे माशाल्लाह पहले ज्वाइन थे, जनरल में आ गए, तरक्की हो गई। तो बात काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सब मिलके ये जो फाउंडेशन का बेड़ा फाउंडेशन है उसको और आगे बढ़ेंगे। तो मैं आप सबको यहाँ पर फाउंडेशन स्टेट जो है उसको जरूर करता हूँ, उनकी काबिशों को और जो भी इनके रूनमा है उन सबको मैं दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनको और
बल्लेबाजी पे लेके जाए और बल्लेबाजी पे लेके जाए आमिर तुम। थैंक यू। अब हम आते हैं हमारे सेकंड एक्स प्रेसिडेंट की तरफ कि वो अपनी राय इस प्रोग्राम के हवाले से हमसे शेयर करें, फाउंडेशन ग्रुप के हवाले से कुछ बात शेयर करें और अपनी जर्नी हमसे शेयर करें। आप सबकी जी 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 अच्छा, एक बात रिकॉल करवा दी फराज भाई ने, जिन शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट 2 years ago हमारे कुछ फाउंडेशन तौहीद ब्रांच बहरिया टाउन में जो काम करते हैं उनके मेंबर्स का आपको याद होगा कोई मसला हो गया था, तौहीद के लोग लॉकअप किए गए थे जो जितने ब्रोकर थे। तो उनमें हमारे एक्स प्रेसिडेंट साहब पूरा दिन हमारे साथ क्लिफ्टन थाने में रहे थे। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की थी और उसी दिन हमारे सारे लड़के थाने से रिहा करवाए थे। अब उनके लिए भी मैंने 1-2 लाइन लिखी है, उनके लिए भी लाइन बताता चलूं। उनके लिए मैंने लिखा है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। आपकी भरपूर तालियों में एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर लुइस अब्रेजो। मैं तहे दिल से फराज का और हारून इजलीस का और जितने भी फाउंडेशन के मेंबर्स हैं और मेरे जितने भी मोहतरम सीनियर्स बैठे हैं उन सबको मेरा सलाम। और जितने भी मेरे क्रिश्चियन भाई बैठे हैं, मैं सबसे पहले उनको मेरी क्रिसमस कहूँगा और आई विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर 2022। मैं क्योंकि मुझे बताया गया था कि ये क्रिसमस के हवाले से और न्यू ईयर के हवाले से प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है, तो मैं अपना जहन उस हिसाब से बना के आया था। और फाउंडेशन हमेशा जो भी काम करता है वो सबके सामने है और मैं यही बोलूँगा कि कीप इट अप और अल्लाह आपको और आगे ले जाए और मज़ीद बरकत दे। मैं इसका लूँगा, जैसा कि आपको पता है कि जो पाकिस्तान बना था वो 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद पे बना था और उस बुनियाद पे जब पाकिस्तान बना था तो हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना की जो फर्स्ट स्पीच थी उसमें उन्होंने कहा था कि यू आर फ्री टू गो टू टेम्पल, यू आर फ्री टू गो टू चर्च, यू आर फ्री टू गो टू मॉस्क, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर इन अ प्लेस ऑफ वर्शिप। पाकिस्तान जो बना था वो इस देश में बना था और पाकिस्तान का जो फ्लैग है, जो अक़लियत है, उसको वाइट में रिप्रेजेंट करता है और वाइट जो है जब झंडा आदमी पकड़ता है तो वाइट जो हिस्सा है, जो अक़लियत का हिस्सा है, जो माइनॉरिटी का हिस्सा है, उस हिस्से को पकड़ता है और वही हमारी स्ट्रेंथ है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है इस वक्त इंटॉलरेंस हो गई है बहुत ज़्यादा। हमारे अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए क्योंकि हम जो कम्युनिटी है, जो हम काम करते हैं रियल एस्टेट में, मैं समझता हूँ कि 2% GDP हम कंट्रीब्यूट करते हैं और एग्रीकल्चर के बाद रियल एस्टेट सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट उसके अंदर है। तो इसमें अब जैसे दुनिया में हो रहा है, बहुत इन्वेंशन हो रही है, इनोवेटिव थिंग्स आ रही है, तो हमें वो अडॉप्ट करनी चाहिए। जो काम रियल एस्टेट के हैं जो हमें करने चाहिए वो हमारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़, हमारी कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। हम हमेशा अपने लोगों के लिए काम करें और हमारे लोगों के लिए जो सबसे इस वक्त इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसमें हमें रजिस्टर होना चाहिए, जिसमें हमारे कमीशन और इस वक्त जो इशू सबसे बड़ा रियल एस्टेट में चल रहा है वो फेयर मार्केट का चल रहा है। क्योंकि हमारे लोग 3 सिचुएशन फेस कर रहे होते हैं। एक जो है डीसी रेट, क्योंकि डीसी रेट तो खत्म हो गया, जो एफडीआर रेट होगा वही होगा फेयर मार्केट, और काफ़ी गैप है इस वक्त फेयर मार्केट में। इसको हमें ख़त्म करना है, इसको हमें सम ऑफ सेफगार्ड नहीं कर सकते क्योंकि जो गैप है बहुत ज़्यादा, आप सब लोगों को पता है। और जब से ये फेटएफ डीएनएफडीसी के इशूज़ हुए हैं तो हमें इसकी तरफ जाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि जैसे ये फाउंडेशन दूसरी ये काम करते हैं, इसी तरह इस पर भी एक सेमिनार मुनक़्क़द करें
और मार्केट के जो भी सीनियर लोग हैं वो बैठे और इस पे बैठ के इसका कोई हल निकालें, क्योंकि अब आपको पता है कि चंद दिन पहले जो बंदा आया था, किसी ने फ्लैट खरीदा था क्लिफ्टन पे, वो 7.5 मिलियन के करीब बैंक से लेके निकला और बाहर से स्नैचिंग हुई और उसे गोली मार के भाग गया। लेकिन इस तरह के बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं जो हाईलाइट नहीं होते लेकिन हो रहे हैं। तो हमें चाहिए कि उस गेट को ख़त्म करें और फेयर मार्केट की तरफ जाएं, एसोसिएशन इस पे काम करे। और मैं वन अगेन फाउंडेशन ग्रुप को और आपको मुबारकबाद दूंगा। डिप्लेरिया जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे नेक्स्ट जो एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं जिकर मेहंती साहब, मैं चाहता हूं कि उनका इंट्रोडक्शन खुर्शीद आलम साहब स्टेज पर आएं और वो दें। आपकी भरपूर तालियों में खुर्शीद आलम साहब। थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, सलाम एंड गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ये तो बड़े ऑनर की बात है कि मुझे एक्स प्रेसिडेंट के साथ खड़ा कर दिया और फिर मेरे पीछे जिकर भाई भी आएंगे। बहरहाल ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो फराज एंड कंपनी ने पूरे फाउंडेशन ग्रुप के लोगों के लिए बड़ी मुबारकबाद है कि लास्ट से शुरू किया था आज इसको कंटिन्यू किया है। मैं भी एक इस फाउंडेशन ग्रुप का छोटा सा हिस्सा हूँ। माशाल्लाह सब यूनो के भांजे हैं, कहते हैं उन्ना भी उसका हिस्सा बनता है और बैंक्वेट में मैं भी इस तरह से शामिल हूँ। आज इस क्रिसमस के मौके पे जिस तरह से इन्होंने गेट टुगेदर किया है, काबिल हसीन है। मैं इस इदारों को, फाउंडेशन को मुबारकबाद कहता हूँ और अपने तमाम क्रिश्चियन दोस्त किया। एक्चुअली मुस्लिम और क्रिश्चियन में हमारे दरमियान में जो मजबूत रिश्ता है, वी आर फ्रेंड्स। हम इससे बढ़कर कोई और रिश्ता नहीं है और बहुत अच्छी हमारी बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं आप लोगों को मुबारकबाद कहता हूँ और एक छोटा सा चीज़ मैंने बाइबल से वर्सेस देखी आज ही, खटखटाओगे तो खुलेगा, मांगोगे तो पाओगे और ढूंढोगे तो मिलेगा। हैप्पी क्रिसमस न्यू ईयर। जिकर भाई अब जो हमारे सीनियर जिकर भाई के लिए तो मैंने लास्ट ईयर कहा था डॉक्टर जिकर मेहनती, डॉक्टर इन रियल एस्टेट। कई लोगों ने मुझसे कहा था क्या उन्होंने पीएचडी की है, मैंने कह दिया उन्होंने पीएचडी की है रियल एस्टेट में। और ऑनर फॉर मी कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पे आए और कुछ अपने ख्यालात के साथ करें। अस्सलाम वालेकुम और सब मसीही दोस्तों को न्यू ईयर मुबारक हो मेरी तरफ से। इन्होंने माशाल्लाह अगले साल की तरह इसी तरह फंक्शन मुनक़द किया है, फिर मुबारकबाद देता हूँ। फाउंडेशन स्टेट के फाउंडर शहबाज साहब मेरे बहुत करीब दोस्तों में से थे और हमारा इंशाल्लाह का बिजनेस भी से होता रहा। तो उनका जो फाउंडेशन जारी है और हमारी दुआ है कि ये फाउंडेशन स्टेट दिन ब दिन मजबूत होती जाए और इनकी जो एक्टिविटी है और इनका जो काम है माशाल्लाह बहुत अच्छे नाम से ये पहचाने जाते हैं। इनका इदारा फाउंडेशन स्टेट बेरिया में भी काम करता है और डिफेंस में, इलेक्शन में और कराची में काम करते हैं। इनकी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है और इन्होंने जो ये अभी जो डॉक्टर कहते रहते हैं क्लासेज भी देते हैं और इनके एक सीईओ सेक्रेटरी भी हमारी एजुकेशन सेक्रेटरी, उन्होंने भी काफ़ी एजुकेशन के सिलसिले में हमारी एरिया में अच्छा काम किया हुआ। तो मैं सब साथियों को यहाँ मुबारकबाद देता हूँ और इंशाअल्लाह आगे जाके जिस तरह से होगा तरक्की होगी और जिस तरह फाउंडेशन स्टेज मजबूत है इस तरह से हमारी एरिया भी मजबूत होगी और अच्छी तरह से हम लोगों के सामने अपनी कारकर्दगी पेश करेंगे। थैंक यू। नाउ इट्स टर्न फॉर फोर्थ एक्स प्रेसिडेंट। आप सभी को पता है चौथा कौन है। नाउ वैसे उनके इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके लिए मैं एक लफ्ज कहना चाहूँगा
नहीं तेरा निश्मे कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा निश्मे कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आपकी भरपूर तालियों में मिस्टर राजा मदर साहब। फाउंडेशन के अर्शद शाहबाज डेफिनेटली मेरे ख्याल में हम भूल नहीं सकते। जब भी वो हमारे छोटा भाई और बहुत प्यारा भाई, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे और हम सबको हमेशा उसके लिए उसको अपनी दुआओं में याद रखें। उसके बाद फराज कवि है, जिस तरह फाउंडेशन स्टेज का जो है ग्रुप का बेड़ा उठाया और फाउंडेशन स्टेज को ग्रुप की शक्ल में आज एक तनवा वर्ग जो है इंडस्ट्री की ग्रुप इंडस्ट्री बना दिया। तो मेरा ख्याल में हम सब की तरफ से मैं ये इतनी अच्छी शाम का जो निकात है उस पर मुबारकबाद देता हूँ और अपने तमाम जितने भी मसीह बरादरी के मेरे भाई यहाँ बैठे हुए हैं उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो सब यहाँ पे आए और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। जैसा कि आपको पता है कि मैं ये कहूँगा कि मोहम्मद से वफा तुम्हें तो हम सब तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो इसी तरह आखिर से पहले भी जितने मज़ाहिब आए, हम जितने भी अहले किताब हैं, उनका एक ही पैगाम था कि आपस में प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक और एक दूसरे के एहसास जज्बात और हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जैसे कि बिशप साहब ने अपने एक छोटे से किताब में इतने प्यारे अल्फाजों के साथ सारी चीजें बयान की। यही हर मजहब का, यही हर मजहब का, हर बंदे का, इवन की जो अहले किताब नहीं है और वो जिसको पैरवी जिसकी करते हैं, जो उनके वो भी यही सिखाते हैं। तो लिहाजा जिसकी कि आज इस 2022 में आप कह लें या 21वीं सदी में आप कह लें कि बहुत कमी पाई जाती है, तो लिहाजा हम सबको, जिस तरह के हम सब लोग एक प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, हमें मजहब की कोई तफरीक नहीं है। हम अगर क्रिश्चियन है तब भी, हम अगर मुसलमान है तब भी, और हम अगर हिंदू है तब भी, हम सब जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, हमारे सब के खुशियां और गम एक हैं। जब कभी किसी के यहाँ कोई खुशी होती है तो हम सब पहुंचे होते हैं, जब हम में से कोई चला जाता है या किसी के यहाँ कोई सैड वाकया हो जाता है, कोई इंसिडेंट होता है, तो हम सब वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। तो यही हमारी है और यही प्यार मोहब्बत है जो कि हर दिन सिखाता है। तो आज की इस महफिल का जो मेन मकसद था वो यही था कि हम आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, प्यार मोहब्बत से कारोबार करें और प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को बर्दाश्त करें, टॉलरेंस का जो है सबूत दें। तो यही इंसानियत है और यही हमें हमारा दीन भी सिखाता है और हर दीन जो है वो यही सिखाता है। इससे बिशप साहब ने जो कहा बहुत ही अच्छे बड़े जामे अल्फाज में कहा और यही सब हमें सबको जो है वो कहना चाहिए कि हम सब दोस्तों में और हर मज़हब के लोगों में आपस में प्यार मोहब्बत होना चाहिए। जिस तरह कि आज में ये प्रोग्राम था, आप तमाम दोस्तों ने इसमें शिरकत की और अपने प्यार मोहब्बत का और एप्रिसिएशन का इजहार किया। मेरी ये दुआ है कि फाउंडेशन के और ग्रुप के जितने भी लोग हैं वो आपस में इसी तरह जुड़े रहें और हर साल इस तरह की तकरीबात करते रहें। हमारी इस इंडस्ट्रीज के लिए करते हैं, हमारे इस शोबे के लिए करते रहें और हमारे इन भाइयों के लिए भी करते रहें और हम सब इसी तरह प्यार मोहब्बत से शरीक होकर एक दूसरे के लिए इज़हार यकजहती का इजहार करें। तो मैं ये कहूँगा कि हमें ये सब चीज़ें जो है इसीलिए की जाती हैं कि दी जाती हैं कि हम इनको आपस में अच्छे तरीके से रहें, आपस में अच्छे प्यार मोहब्बत से रहें। तो मेरा मकसद यही कहने का कि हम तमाम लोग जितने भी हैं, हम सब का अल्लाह ताला ने एक प्रोफेशन दिया हुआ है रेंटर्स, और रेंटर्स होने के नाते हम सब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल में जो चंद हमारे मेहमान हैं उन सब के अलावा हम सब का एक रिश्ता है, वो मजहब से भी बालातर है, वो है रेंटर्स का। और रेंटर्स जब हैं तो हम वो है, हमें अल्लाह ताला ने एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है रिप्लेरिया, तो हम रेंटर होने के साथ रिप्लेरियन हैं। तो मकसद ये कहने का कि हमें आज जो पहचान मिली है वो एज ए डिक्लेरेशन मिली है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो मैंने पहले भी देखा और किया कि जो भी जब हम करें तो जब भी कभी हम ये करें तो उस वक्त हमारा मकसद सिर्फ यही होना चाहिए कि हम डिस्प्लेरिया के लिए काम करते हैं, किसी ग्रुप के लिए नहीं, किसी मदद के लिए नहीं, किसी फिक्र के लिए नहीं, किसी लासानियत के लिए नहीं। हम जो करते हैं काम या जो हम अपना हक इस्तेमाल करते हैं जिसको हम वोट कहते हैं, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ जो लोग हमें अच्छा परफॉर्म कर सके उनके लिए इस्तेमाल होना चाहिए। क्योंकि यही हमें समझ किया जाता है कि हम में जो लोग अच्छे हैं आप उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको इज्जत दें और इसी तरह हम मेरी दुआ है कि हम सब इसी तरह जुड़े रहें, प्यार मोहब्बत से रहें और इसी तरह खुशियों का पैगाम देते रहें। आखिर में ये कहूँगा कि अल्लाह ताला भी हम लोगों से ये खुश होता है, जब हम ये सारी चीज़ें प्यार मोहब्बत से करते हैं तो अल्लाह ताला भी हमें से खुश होता है। तो फिर वही इल्लामा इकबाल का शेर आता है कि अल्लाह ताला भी जब तो कहता है ना कि खुद ही को कर गलत जितना
कि हर रजा से पहले खुदा बंदे से पूछे रजा तेरी रजा क्या है। एक और सवाल मेरे ज़हन में आया है। तकरीबन यहाँ सीट्स फुल हैं, 200 के करीब लोग हैं, और किस किस को पता है कि गोरा कब्रिस्तान पे जो लार्जेस्ट एशिया की सलीब है वो किसने बनवाई है? कोई हाथ उठा के बता सकता है? चंद लोगों को पता है। हमारे लिए ऑनर की बात है कि वो आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं, और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आकर फाउंडेशन ग्रुप के बारे में और अपने जो मुश्किलात आई सलीब बनाने में और अपने बारे में हमसे कुछ बातें शेयर करें। और उनके लिए भी मैंने एक लाइन लिखी है, मैं वो पढ़ता चलूं। हमको मिटाए ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटाए ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है जमाने से हम नहीं। आपकी भरपूर तालियों में मिस्टर परवेज हैनी गिल। आज की इस खूबसूरत शाम में इतने अच्छे लोगों में बहुत अच्छा लगा जब ये फाउंडेशन स्टेट वालों ने एक फाउंडेशन डाल दी कि ये एक नई रीत और फाउंडेशन होगी कि इतने लोगों को, हमारी कम्युनिटी के ज्यादातर बिखरे हुए लोग हैं जिनको एक जगह इकट्ठा कर दिया। हमारे लिए ये बहुत इज्जत की और हौसला अफजाई की बात है कि हमारे अपने अजीज में ये गोरा कब्रिस्तान के ऊपर जो एशिया की सबसे बड़ी सलीब बनी। उसके सिलसिले में तो खैर बहुत सारे मसले मसाइल मुश्किलात, लेकिन वो हर अच्छा बुरा टाइम खुदा की जात से जो निकलना था वो निकल गया, हो गया, ना रुका था ना रुकना था और हो गया। इसलिए हम अपने वतन के लिए फख्र महसूस करते हैं कि ये सलीब जो लगी है ये बाहर की दुनिया में इस बात का सबूत है कि मसीह यहाँ पे जिंदा है, अपने कौम, मुल्क और वतन के लिए हर वक्त कोशिश करते रहते हैं। तो ये कोशिश थी। बाकी वक्त काफ़ी हो चुका है, मैं जो कुछ असल में बोलना चाहता था वो काफ़ी लंबी स्टोरी है, वो बाद में कभी हो सकेगा। बाकी फाउंडेशन स्टेट ने बहुत बड़ी बात है कि ये इतना टाइम भी देते हैं और हमारे जैसे लोगों को ऐसे ला के इतनी इज्जत अफजाई करते हैं, इज्जत देते हैं। हम इनके लिए मशहूर हैं। खुदा इनके अदारे को और तरक्की दे, खुशहाली दे। और आज की सेक्रेटरी साहब की इजाज़त से बिशप साहब का, हमारे मोहतरम बिशप जान साहब जो है, ये 2 सूबों के बिशप हैं, इनका तारुफ को सही करा सके। इस वक्त हमारे लिए ये साहिब हैसियत है, हमारे सबसे बड़े रूहानी पेशवा हैं। हम इनके मशहूर हैं, उन्होंने टाइम निकाला, क्योंकि ये अक्सर आते नहीं है ऐसे प्रोग्रामों में। इनको कई महीने कई दिन पहले इनको बनाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, तो हम इनके लिए मशहूर है कुछ चीज़ है। बाकी नए साल की जो छोटी सी मैं एक बात करूँगा, टाइम काफ़ी हो गया। नया साल हमारी चेंज का दिन है कि तब्दीली सबको बता चुके हैं, लेकिन इसमें एक बात यह है कि इसमें खुशी के साथ हमें सोच विचार का भी दिन है कि ये हमारी जिंदगी में 1 साल कम हो गया, क्योंकि यौम हिसाब सबने देना है, सारी कौमों का खासकर इस बात पे यकीन है कि जो कुछ हमने बोया, काटा, किया, उसका हिसाब ही देना है। तो इस यौम हिसाब के लिए भी तैयार है कि आपकी जिंदगी का वो टाइम भी नजदीक आता जा रहा है कि 1 साल कम होता जा रहा है। इसके लिए सब तैयार हैं, खुशियाँ बांटें, हर तरह से अपने छोटों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी भी सर बिशप साहब ने हमें बहुत जल्दी टाइम नहीं दिया। आपको याद होगा हमने लास्ट जो प्रोग्राम किया था वो 9 जनवरी को किया था। ये बिशप साहब अभी बिजी थे, तो इनकी डेट हमें काफ़ी दिनों बाद मिली, तो इसके 19 तारीख हो गई हमें प्रोग्राम करते करते। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, आप आए, आपका बहुत शुक्रगुजार है हम। अब इनको रिक्वेस्ट करने में मेरे साथ जिन्होंने बहुत साथ दिया, अब मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। आप सबको पता है कोविड में उन्होंने बहुत सी हेल्प की है, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो या हमारे दूसरे भाई मुस्लिम कम्युनिटी हो, उन्होंने सबकी एक तरह से हेल्प की है। ये नहीं सोचा कि ये क्रिश्चियन है या ये मुस्लिम है। उनके लिए भी 2 लाइनें लिखी हैं, मैं उनको स्टेज पे बुलाने से पहले 2 लाइनें कहना चाहता हूँ।
तेरे इल्म मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, वो फरमा रहे हैं सब, तेरे इल्म मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साज़े फितरत में दवा कोई। आपकी भरपूर तालियों में मिस्टर नजीर बरकर। खुदावंद के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से और पोएट्री स्टेट की तरफ से आप सबको वेरी क्रिसमस हैप्पी न्यू ईयर। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि आज खुदावंद ने मौका दिया और मैं बिशप साहब को बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने ये दावत कबूल की। हालांकि वो बहुत उनका बिजी शेड्यूल था, मगर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आए। अभी पिछला 2 महीने पहले खुदा ने को ये जिम्मेदारी कराची डायसिस और बलूचिस्तान डायसिस की दी है। हम दुआ करेंगे खुदा इनको इसी तरह डायसिस के लिए और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए खुदा इनको सरफराज करे और ये पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कुल अर्ज तक हमारे लिए बहुत से जो रुके हुए काम है वो करने के लिए खुदा ने इनको चुना है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारा मैसेज हमारे प्रेसिडेंट साहब जुबैर बेग साहब का है। उनकी तबीयत नासाज और उन्होंने सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को मुबारकबाद दी है और वो बड़ा अफसोस कर रहे हैं और कह रहे हैं, मुझे उनकी कॉल आई कि यार मैं इस प्रोग्राम को मिस कर रहा हूँ, मैं आना चाहता था मगर मेरी तबीयत मेरा साथ नहीं दे रही। तो विक्टोरिया के प्रेसिडेंट जुबैर बेग साहब की तरफ से मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। मैं फाउंडेशन का नहायत शुक्रगुजार हूँ अरुण साहब का और उनकी पूरी टीम का कि फाउंडेशन नाम एक ऐसा नाम है कि उन्होंने ये दूसरे साल से जो फाउंडेशन मोहब्बत की डाली है, खलूस की डाली है, प्यार की डाली, इसलिए कि मुझे भी इस फील्ड में 30 से 35 साल हो गए और मैं अलानिया ये बात कहता हूँ कि ये चीज़ मैंने नहीं सोची। मुझे पिछले साल भी मैंने ये बात कही, अभी मैंने की है कि मुझे डिप्टेरिया ने कहा कि हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं डिप्टेरिया के हवाले से, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। वो डिप्टेरिया के ऑफिस में इन्होंने जो फाउंडेशन स्टेट वालों ने जो काम किया है ये बहुत अहमियत का बायस है कि इन्होंने कोई भी चीज को बगैर किसी चीज से हटते हुए ये काम किया और ये काम करता रहेगा। और अभी मेरी जो बात हो रही थी बहन के साथ, हमेशा जब से ये काम शुरू किया मैंने इनको ऑफर की कि भाई तो मेरे लायक काम हो, मेरे साथ पार्टिसिपेट करना चाहो करो, मगर ये टीम जाने उन्होंने मुझे नहीं कहा कि मेरी हमारी को मदद करें। वो सारा का सारा प्रोग्राम खुद कर रहे हैं। और अभी ये जो हमारी इनसे बात हो रही थी, ये बात हो रही थी कि अब हम सिर्फ डिप्टेरिया के लोग नहीं करेंगे, हमारे रेंटर नहीं होंगे, बल्कि अब हमारी फैमिली भी नेक्स्ट ईयर में शामिल होगी। जितने भी हम रेल स्टेट से वाबस्ता लोग हैं, सबकी नेक्स्ट ईयर क्रिसमस प्रोग्राम जब होगा तो हमारी फैमिलियों के साथ होगा और हमारी सब फैमिलियाँ साथ होंगी। उसमें मैं भी शामिल हूँ, अपना सा बंदा मेरा ऑफिस भी शामिल होगा, तो हम सब मिलकर ये काम करेंगे। और एक बात ये कहना चाहता हूँ कि 2022 जो हमारे लिए और आपके लिए नया साल जो आया है, ये हमारे लिए कुछ लेकर आए, कुछ करने के लिए आए, कुछ हम देने के लिए नए साल में हम दाखिल हुए। इसलिए हुए कि जो मैं कर सकता हूँ अपने रेल स्टेट भाइयों के लिए, नौजवानों के लिए, अपने सीनियर्स के लिए तो हमें करना चाहिए। अगर हमें ये साल बख्शा गया है, बहुत से लोग इस साल को ना देख सके तो 2022 में शामिल ना हो सके, मगर हम हुए उसमें अल्लाह ताला की जो मर्जी है, उसकी कोई हमसे कुछ काम लेने के लिए उन लोगों ने खुदा ने हमें चुना है ताकि हम अगले साल आए। जो हमारे जूनियर्स हैं आप उनका साथ दें, अगर कोई आपके पास आता है उसके साथ मिलकर काम करें। जब आप काम करेंगे तो हमारी कौम मजबूत होगी
हमारी यूथ मजबूत होगी और हम बेहतर काम करेंगे। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मुझे ये हमारी रियल एस्टेट डिप्टी एरिया हमारी फैमिली की हैसियत रखती है। आज तक किसी चीज़ की हमें कभी रत्ती भर भी हमें फील नहीं हुआ और ना हमें कभी, इसलिए कि आज तक हम एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। अभी रात को भी किसी को आवाज दो और वो ये नहीं कहता कि यार मेरे को बहाना नहीं लगाएगा कि मैं बिजी हूँ, वो कहेगा, ये कहते हैं कि भाई कहाँ पहुँचना मुझे बताओ, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। और ऐसा ही होता है, हम पूरे के पूरे जितने भी लोग हैं एक फैमिली की तरह। और ये जो बुनियाद आज फाउंडेशन ने डाली है मोहब्बत प्यार की, मेरी ये दुआ है कि सिलसिला चलता रहे, रुके ना, और इसी तरह मिलकर बहुत सी खुशियां मनाते रहे। जैसे हम क्रिसमस मना रहे हैं, न्यू ईयर मना रहे हैं, अभी ईद आने वाली है, हम मिलकर ईद मनाएंगे और इसी तरह आगे मिलते जाएंगे। और हम लोग कोई भी, हमारे में कोई फर्क नहीं है, हम सब बिजनेसमैन है और बिजनेस कम्युनिटी है। बिजनेस कम्युनिटी सबसे पहले उसका जो पहला होता है वो बिजनेस होता है, बाद में सारी दूसरी चीजें होती हैं। और आज तक मैं चीज कहूँ कि मुझे हमें किसी चीज की कमी नहीं आई। मैं शुक्र अदा करता हूँ आप सबका कि आप लोगों ने इतना इस मौके पर टाइम निकाला, खासतौर कोविड के टाइम में हम आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आप लोग आए और आपने चांद लगा दिया इस प्रोग्राम को। असल में कामयाबी आप लोगों की है और मैं ये चाहता हूँ कि सारे के सारे अपने अपने लिए क्लैपिंग करें ताकि आप लोग में प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया। आज की लास्ट स्पीच जो एक ग्रुप के चेयरमैन है, मैं चाहता हूं कि वो स्टेज पे आए और इस प्रोग्राम के बारे में दो अल्फाज कहें कि किस तरह ये प्रोग्राम चल रहा है, अपनी राय हमें दें। उनके लिए, उनको बुलाने से पहले मैं दो लफ्ज उनके लिए भी कहना चाहता हूं। गुफ्तगू जो हमसे करे तो जरा एहतियात से, गौर फरमाएं प्लीज। गुफ्तगू जो हमसे करे तो जरा एहतियात से, हम बातों से दिल में उतर जाने का हुनर रखते हैं। आपकी भरपूर तालियों में मिस्टर सज्जाद खुशी। दोस्तों, अच्छा मैं तो चला गया होगा, लेकिन अभी हाथ से बताया कि स्पीच मैं तो वही बात करूंगा जो पिछले साल की थी। बात ये है कि अच्छी बात है और ये मेरे भाई जो है ऐसा गेट टुगेदर हर साल करते हैं और सारे मिल बैठते हैं और दिलों में मोहब्बतें भी बढ़ती हैं। और थोड़े दिनों पहले मैं एसोसिएशन में भी देख रहा था कि एसोसिएशन ने भी यही काम किया और इससे पहले भी होता है और बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और यहाँ पर मैं फाउंडेशन वालों को मुबारकबाद दूंगा और ये हर साल ऐसा गेट टुगेदर करते हैं। और ख़ास तौर पर मैं फराज को बोलूँगा बिल्कुल, क्योंकि मैं फराज को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, इन मामला में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है फराज के भी और पूरी टीम इन लोगों की। और फंसी भी है क्योंकि ये भी एसोसिएशन के अंदर है, एजुकेशन सेक्रेटरी अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी मेरी नज़र में जो कुछ दिनों से है वो बिल्कुल मैं पब्लिकली भी बोलना चाहूँगा कि ऐसे ही लड़के आए और हारून इब्रिज जैसे, और ये इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द एसोसिएशन के अंदर इलेक्शन में आएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे भी सही। और मैं सब भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ और बहुत दुआ देता हूँ अल्लाह पाक की पूरी टीम को कामयाब करे। थैंक यू। अच्छा, जो पीछे बैठे हैं वो मुझे बता सकते हैं कि जितने लोगों लगे हैं नजर आ रहे हैं उनको? कोई पढ़ के बता सकता है पहला लोगो क्या है? बिल्कुल सही, फाउंडेशन स्टेट। और दूसरा? बिल्कुल सही, फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन। और थर्ड? बिल्कुल बिल्कुल ये बैंक्वेट क्लब है क्या? फाउंडेशन बैंक्वेट क्लब। और अब आते हैं फोर्थ की तरफ, बिल्कुल दुरुस्त, तरबियत इंस्टीट्यूट। एंड 5 तरबियत फाउंडेशन। एंड 6 मसावात। अब आप सबको पता है कि ये ग्रुप किसने बनाया है? एग्री करते हैं? सबको पता है? हाथ उठा के बता सकते हैं? तकरीबन सबको पता है। फाउंडेशन स्टेट के फाउंडर, उनके लिए मैं दो लफ्ज कहना चाहूंगा उनको बुलाने से पहले।
उन्होंने बड़ी मेहनत की है ये फाउंडेशन ग्रुप बनाने में। फाउंडेशन स्टेट की बुनियाद रखी, कंस्ट्रक्शन की, बैंक्वेट की, और सब जो लोगो देख रहे हैं आप, ये सब इंशाल्लाह आपको हम दिखाएंगे। और आज मैं बताता चलूं कि नेक्स्ट ईयर का जो इवेंट है क्रिसमस का, जैसे हमारे सीनियर एडिटर मिस्टर नजीर बरकत साहब ने बोला है कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम फैमिली के साथ करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर का इवेंट हमारा फैमिली के साथ हमारे फाउंडेशन बैंक्वेट में होगा। अब फाउंडेशन स्टेट के फाउंडर को बुलाने से पहले मैं उनके लिए भी 2 लाइनें कहना चाहता हूं। उनके लिए लाइन ये है कि वक्त से पहले बहुत हादसों से लड़ा हूं, वक्त से पहले बहुत हादसों से लड़ा हूं, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूं। फाउंडेशन स्टेट के फाउंडर मिस्टर फराज अहमद कवी। थैंक यू मारू। मुझे लग रहा था किसी और को बुलाएगा, इतनी तारीफें की इसने। तो सबसे पहले तो मैं जो आपको बता दूं, मैं तो एक विजन पे चल रहा हूँ जो अरशद शहबाज साहब ने हमें दिया था, और काफ़ी दोस्त शहबाज भाई के यहाँ पे बैठे हुए, और उन्होंने हमें इस तरह से, बल्कि हमें पूरी टीम को इस तरह से ग्रूम किया कि ऑलवेज नेक्स्ट पे हमने काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके विजन पे जा रहे हैं और उनके ख्वाब को पाए तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। और मैं शुक्रगुजार हूँ हारून के। जब हारून यहाँ से स्टेज से उतर के नीचे गए तो 2-4 लड़कों ने बोला, अल्लामा इकबाल साहब क्या हाल है, हम तो समझते थे 1938 में आपका इंतकाल हो गया। ये अल्लामा इकबाल की सीरत को लिख के सुनाया। तो एक बार फिर मैं तमाम हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट हैं, राजा भाई, जिगर भाई, नूर अफरीजो भाई, और शाहिद भाई, थैंक यू सर, आप आए, आपने डिस्प्ले को मजबूत बनाया, आप सबने, आप लोगों की कंट्रीब्यूशन है, और आप लोग एक बैनर के तले नीचे, एक छत के नीचे बैठे हैं, सब साथ है, आपस में मोहब्बत है, मुफाहमत है। तो इसके लिए इन चारों प्रेसिडेंट के लिए सबसे पहले भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। कहते हैं बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, होता है नेहा गर्द में सहरा मेरे होते, गिरता है नबी खाक पे दरिया मेरे आगे। तो थोड़ी सी क्लैपिंग मुझे चाहिए थी कि बहुत तमाम शहर शाइस्तगी का जहर पिए ना जाने क्या हो जो 2-4 बेअदब ना हो, तो फिर भी चलेगी, कोई मसला नहीं है। तो सर हारून ने बताया आपको फाउंडेशन स्टेट से आप लोग बखूबी वाकिफ है, आप लोग बिजनेस देते भी हैं और साथ मिलकर बिजनेस करते भी हैं। फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन आप लोग वाकिफ हैं, हम लोग काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे 2 नए प्रोजेक्ट हैं, उसकी भी लॉन्चिंग हम बहुत जल्द करेंगे। फिर हमारा बैंक्वेट क्लब है जो खुर्शीद आलम साहब की सरपरस्ती में हम उनके साथ हैं और वो चला रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला एक प्रोग्राम जो है, नेक्स्ट प्रोग्राम जो क्रिसमस का फैमिली के साथ इंशाल्लाह अपने बैंक्वेट क्लब में करेंगे, और वो होपफुली आप लोग कोऑपरेट करेंगे। सर ये ऑर्की टाउन में और मेन मार्केट में इंशाल्लाह यहाँ से 30 मिनट्स की ड्राइव पे यू विल एंजॉय। हमने वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त फ्रेंड सेट किए हैं और आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। थैंक यू। फिर हमने तरबियत इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी है, और तरबियत इंस्टीट्यूट लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, इस पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। हमने इसको एक प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, उसको फिर रेप्लिकेट करेंगे, और इस इंस्टीट्यूट की जो सबसे खास बात है ये O लेवल सिस्टम है, लंच हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये FOC है, फ्री ऑफ कॉस्ट है कम्प्लीटली। और इसमें जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है, इसमें जो एजुकेशनिस्ट हैं, इसमें एक मेजर जनरल गियाउद्दीन नजम साहब हैं जो नबल यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस उसके रेक्टर हैं, वो हमें सुपरवाइज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा स्कूल बनाने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह हमने जो रियल एस्टेट से अचीव किया है वो हम कम्युनिटी को वापस देना चाहते हैं। सरफेस फाउंडेशन बेसिकली जब आप कोई चीज बनाते हैं, जहाँ पे FOC आप चलाते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको जरूरत होती है कि आप रिसोर्सेज बढ़ाएं। तो हमने अपनी NGO रजिस्टर्ड कराई है अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत फाउंडेशन के नाम से, और ये एक्टिव है और ये काम कर रही है माशाल्लाह से। बारिशों में भी काफ़ी काम किया है इन्होंने,
और दूसरी जो कैलेमिटीज होती है उसमें भी ये काम करते हैं। और इसके जो मेंबर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर दी वर्ल्ड है, इंटरनेशनली हम इसको बहुत अच्छी तरीके से लेके चल रहे हैं। हमारा लास्ट वेंचर है मसावात। मसावात के नाम से हम काम कर रहे हैं जिसमें हम जॉब क्रिएट करते हैं। किसी भी मुल्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए क्रिएशन ऑफ जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो मसावात के अंडर दी बैनर हमने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट फिर मुख्तलिफ गाड़ियाँ परचेज की हुई हैं जो हम लोगों को देते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे वो उनकी मलकियत में आ जाती है। तो इसमें मेरी पूरी टीम बैठी हुई है, तो आप लोग उनके लिए क्लैपिंग करते तो हमें बड़ी खुशी है। प्रोग्राम के इख्तितामी मराहिल पे दाखिल हो चुके, तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा मैनेजिंग कमेटी के लोग जो बिखरे पड़े, कुछ वहाँ है कुछ यहाँ है, वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। एहसान साहब, नासिर साहब, माल व्याकर साहब, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग स्टेज पे तशरीफ लाएं। रजा भाई, नीलम भाई, और मैं साथ ही रिक्वेस्ट करूंगा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब रजा हाशमी साहब से कि वो अपने ख्याल का ऐलान करें। बहुत शुक्रिया फराज सभी साहब, और मैं मुबारकबाद पेश करूँगा फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट को, फाउंडेशन को पूरी जो बैंकेट है, इनका कंस्ट्रक्शन है, मसावात है, तरबियत है, IT है। तो दोस्तों इनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और हमारे जितने जूनियर एडिटर्स हैं उनके लिए रोल मॉडल हैं। और हमारी मसीह बिरादरी का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि वो यहाँ तशरीफ को चार चांद बख्शे, उनको नया साल भी मुबारक हो और उनको मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ। दूसरी बात ये है कि अपने ज़ुबैर भाई का आपने सुन लिया कि अजीब बरकत भाई ने बताया कि तबीयत खराब है और वो बहुत बेचैन थे कि यहाँ आते। ये हमारी बेस्ट हेड टीम है डेफिनेटली जो आपके लिए दिन रात काम कर रही है। जब से ये मैनेजिंग कमेटी वजूद में आई है, आपने अलग करके इसको भेजा है। इसका स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो, मीडिया सेक्रेटरी हो, वेलफेयर सेक्रेटरी हो, या कोई भी हमारे सारे जितने सेक्रेटरी में काम कर रहे हैं, सारे आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और वेलफेयर के काम कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे दिन रात अंत तक मेहनत की है वैल्यूएशन में, NDFPP के हवाले से इन्होंने तमाम मीटिंग्स की हैं, वैल्यूएशन पर मेहनत की है। अभी हमारे जो मामला चले वैल्यूएशन पर, तो वैल्यूएशन में ये है कि हम जो चाहते हैं कि ग्रेजुअली उसको ऊपर जाना चाहिए, उससे मार्केट भी चलती रहेगी और हमारा काम भी चलेगा। तो हमारी कोशिश है मार्केट वैल्यू पर ज़रूर आना चाहिए, लेकिन ग्रेजुअली जाना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया फराज का भी आपका ये महफिल सजाने का, और इंशाल्लाह ताला ये महफिल जैसे आपने कहा है कि अगले साल भी हम फैमिली प्रोग्राम करेंगे तो हम आपके साथ हैं और हमारी पूरी टीम आपके साथ है। बेस्ट 30 टीम है ये, और ये इसी तरह आप लोगों की खिदमत करती रहेगी, वेलफेयर करती रहेगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और मैं फ्रेडरिक जॉन बिशप जो है उनको आपको मैं बुलाना चाहूँगा कि वो हमारी मैनेजिंग कमेटी को तवीयत पेश करें। फ्रेडरिक जॉन साहब। सर सामने देखिएगा। प्रोग्राम के इख्तितामी मराहिल में हम दाखिल हो चुके हैं। मैं बस इसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बोर्ड जनरल वालों को भी नोटिफाई कर दें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फाउंडेशन ग्रुप के जो मेंबर्स आज मौजूद हैं यहाँ पे, वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। फाउंडेशन ग्रुप के मेंबर्स प्लीज। रंग से बांधो, एक फूल का मजमून हो तो 100 रंग से बांधो। तो ये रंग जो है 100 जरूर है। अशकों की झुंझुनों से अंधेरा ला जाएगा, शब का हसार तोड़ कोई आफताब ला। हर अहम में रहा हूं लोगों के दरमियान, मेरी मिसाल दे मेरा कोई जवाब ला।
सलीम हेनरी साहब। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फ्रेडरिक जॉन साहब का, बिशप फ्रेडरिक जॉन साहब का, कि उन्होंने टाइम निकाला और अपनी मसरूफियत को तर्क करके हमें टाइम दिया। हमारी कम्युनिटी डिस्टिलरिया की कम्युनिटी, बेसिकली हमें कम्युनिटी का मतलब यहाँ पे डिस्टिलरिया है, हमारी कम्युनिटी को आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। हम आपको सोविनियर पेश करना चाहते हैं तहे इज्जत और एहतराम से, तो ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए सबके लिए टाइम निकालने। Thank you very much. Thank you to the honorable guest, all the guests. यहाँ पे कितने सीनियर लोग हैं, मैं शायद सबका नाम नहीं ले सकूँ, लेकिन एक बार फिर मैं तहे दिल से बहुत मशहूर हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला और आप लोग यहाँ पे आए। और इंशाल्लाह सब सीनियर्स बैठे हुए यहाँ पे, जौहर भाई भी बैठे हुए, जौहर भाई यहाँ पे, नासिर भाई हैं, रूल अमीन भाई हैं, हमारे बहुत सीनियर्स भाई हैं, बहुत सारे सीनियर्स हैं। वक्त की किल्लत थी तो हम जल्दी इसको वाइंड अप करना चाहते थे, हमें 7 बजे का टाइम लगा था, लेकिन लोग 1 घंटे जल्दी आ गए, तो इसलिए प्रोग्राम हमें जल्दी खत्म करना पड़ेगा। तो एक बार फिर बहुत शुक्रिया। एक केक कटिंग सेरेमनी है, मिठाई है हाल में, और आखिर